ग्रीटिंग्स। एक लेटेस्ट इंसाइट है या फिर एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत ही लेटेस्ट है। कुछ ही टाइम पहले मुझे ऐसा सीखने को मिला है इस बारे में। तो इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली भागना नहीं है। अब किससे नहीं भागना है, क्यों नहीं भागना है? और कहना तो बहुत आसान होता है कि भागो मत, फेस करो। बट जब एक्चुअल में फेस करने का मौका आता है तो अगर देखा जाए तो वॉट लग जाती है, हवा टाइट हो जाती है। जो भी है, जैसे अगर किसी इमोशनल ट्रॉमा को अगर झेलना पड़ जाए, किसी भी चीज़ को झेलना पड़ जाए, तो बोलना आसान होता है कि हाँ फेस करो, बट एक्चुअल में जब आता है तो जिसके ऊपर आता है एक्चुअल में उसी को समझ में आता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस पे। ओके। सो अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो जितना भी मतलब जो भी दुनिया है आसपास की, या जो भी सोशल सिस्टम है, दुनिया को अगर छोड़े, अगर बोलते हैं कि अगर सोशल सिस्टम है स्पेशली, मतलब अगर जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो उसका, तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ भगाने के उस पे है। मतलब जैसे बचपन में होता है, तो बचपन में मोस्ट ऑफ द जितने बच्चे होते हैं वो चिल्ड आउट होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस कि खाने से मतलब है, खेलने से मतलब है और घूमने से मतलब है। उनको कोई एक्शन में मतलब नहीं होता कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये है वो है, मस्ती उनको मतलब बेसिकली चाहिए होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर आप ध्यान से पीछे फ्लैशबैक में जाओ तो सबसे पहला चीज़ होगा आपको अपने ये तो इसका तो बहुत फेमस डायलॉग है, आप 10th कर लो और आपकी लाइफ सेट है। फिर बोलेंगे 12th कर लो, आपका लाइफ सेट है। इससे धीरे धीरे हमें पता चलता है जब हम 12th कर लेते हैं कि नहीं, लाइफ सेट अभी तक नहीं हुई है। फिर बोलाता है कॉलेज में चले जाओ, फिर कॉलेज जाओ तब लाइफ सेट हो जाएगी। कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, अभी जॉब के लिए स्ट्रगल करना है या फिर 4 सेमेस्टर्स निकालने हैं। राइट। आप उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब दुनिया का पैटर्न या सोसाइटी का पैटर्न ऐसे है कि आप पहले तो पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब चाहिए आपको। जॉब के बाद अगर आपका जॉब भी अच्छा खासा नहीं लगा, मतलब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत पैकेज पे डिपेंड करता है, पैकेज इज़ राइट वर्ड। अगर 3-4 लाख का पैकेज है तो आपको कोई भाव नहीं देने वाला, मतलब अगर 7-8 लाख का भी है तो अभी आज के टाइम में कोई भाव नहीं देने वाला है, तो बहुत नॉर्मल है। राइट। फिर प्लेसमेंट के बाद आपको पैकेज पे भागना पड़ेगा। पैकेज के बाद आपका अगर अगर एक सर्टेन लिमिट ऑफ एज हो गई है, आई गेस इंडिया में 30 है वो एज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ शायद 30 है वो एज। अगर आपकी एज एक पर्टिकुलर लिमिट पे क्रॉस हो गई है तो फिर आपको फोर्स किया जाएगा शादी के लिए। अगर आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, आप शादी करोगे, उसके बाद आपको फोर्स किया जाएगा बच्चों के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। फिर धीरे धीरे दुनिया एक्सपेक्ट करेगी कि अगर आप बच्चे हो गए उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करेगी आपसे कि आपके बच्चे भी अच्छे निकले। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए एकेडमिक्स में अच्छे नहीं कर रहे वो, या किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर रहे, तो मतलब होता है ना कि अगर आपने कॉमनली सुना हो ये डायलॉग है कि ये मेरा नाम रोशन करेगा या करेगी। राइट। तो मतलब बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उसका सीधा बिल आप पे ऊपर पड़ने वाला है। मतलब बच्चा अगर अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छी डायरेक्शन इन द सेंस अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा है या अच्छा कुछ कर रहा है, या तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, बट अगर उसने कुछ बुरा किया तो भी उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है। राइट। अब बच्चों को सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और उसके बाद फिर जैसे बच्चे सेट हुए, फिर आपको उनकी शादी एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी, फिर उनको सेटल करने के बाद उनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर धीरे धीरे करने के बाद अगर आपकी एज 60 हो गई, अब आपको अगर आप 60 हो गई, 70 हो गए, अगर ऐसा हुआ, अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप जी गए तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप मतलब मरोगे कब। राइट। अगर 80 क्रॉस, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तो बस निकल जाना चाहिए ऐसे करके। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एक पैटर्न ऑलरेडी सेट है, या एक एज लिमिट, या अगर कहा जाए, या एक रूल सेट है, रूल बुक सेट है। अगर और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसी चक्कर में, उसी गोल गोल उसमें घूमते जाओ। पहले मतलब इस एज के अंदर आपको ये करना है, इस एज के अंदर ये करना है, ये करना है, वो करना है। अगर आप नॉर्मल मतलब इस सोसाइटी में रह रहे हो, तो अगर आप किसी और डिफरेंट फील्ड में हो, मॉन्क में, मतलब मॉन्क हो, जैसे भिक्षुक हो, या फिर अगर आप इस तरह से हो, तो आपकी आपसे एक पर्टिकुलर लेवल की दूसरी मतलब एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप इस लेवल में हो तो आपसे ये पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशंस है कि आप ये करो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो दुनिया बस एक्सपेक्ट करिए, भागते रहो, गोल गोल घूमते रहो, भागते रहो, ये है, ये करते रहो। राइट। अब यहाँ पे तो है कि भागते तो रहो, बट इस वीडियो का टॉपिक जो है वो भागना नहीं है। किस चीज़ से नहीं भागना है? अच्छा, अगर आप देखोगे ना, तो बस मतलब हम किसी न चीज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने पहले तो अगर हम कोचिंग में जा रहे होंगे, इस वीडियो का सार या बेसिक या ये है, इस वीडियो का सार ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उससे नहीं भागना है, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। मतलब जैसे अगर होता ना कि अगर आपने कॉमनली सुना होगा कि एक जॉब किया,
फिर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा स्विच किया, या फील्ड ही स्विच कर ली, या फिर मतलब पहले मुझे सिंगिंग अच्छा लग रहा था, अब मुझे सिंगिंग की जगह मतलब इसमें मज़ा, सिंगिंग में मज़ा आना छूट गया है, अब मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी, राइट। तो क्या होगा कि आप अपने मन के गुलाम हो और जैसा मन कह रहा है वैसा आप करते जा रहे हो, और या फिर कह सकते हैं फीलिंग्स के गुलाम हो या मन के गुलाम हो, और मन स्विच कर रहा है आप उसके साथ स्विच कर रहे हो। वो भी आप मन का गुलाम होना गलत नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता गलत है या नहीं, बट आप उस चीज़ के गुलाम हो जो कि ऑलरेडी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी आपका मन फॉर एग्जांपल कर रहा है कि आप जॉब करोगे, फिर आप जॉब से स्विच कर रहे हो सिंगिंग में, क्या गारंटी है कि आप सिंगिंग से स्विच नहीं करोगे, या फिर मतलब क्या गारंटी कि आपका मन ये नहीं करेगा सिंगिंग के बाद कुछ और करने का। तो आप कब तक स्विच करते रहोगे, कब तक करते रहोगे? जैसे होता है ना कि पहले लोग एक जॉब स्विच करते हैं, बोलते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, फिर दूसरी जगह स्विच करते हैं, फिर तीसरी जगह स्विच करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, राइट। तो बस वो करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है, या फिर मतलब उनसे झेला नहीं आता, राइट। अब स्विच करना भी गलत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सही है। अब हमें फिर करना क्या है? बेसिक इस वीडियो का ये है, या बेसिक मेरे कहने का मतलब ये है, जो कि गलत भी हो सकता है, राइट। बस मतलब बेसिक ये है या ओवरव्यू ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी काम छोड़ रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे हो या छोड़ रहे हो क्योंकि आपको ऐसा मन कर रहा है, या आपकी फीलिंग्स ऐसा, आपको फीलिंग्स मैच नहीं कर रही हैं, या आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए ये काम, इस जॉब को कर रहे हो या छोड़ रहे हो। आप एक काम में जा रहे हो और उसको कर रहे हो क्योंकि आपका ये प्लान है, और किसी काम को नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आपका प्लान है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 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 जगह पे जा रहे हो, या फिर किसी जॉब का एग्जांपल लेते हैं। आप किसी जॉब को कर रहे हो या बिजनेस को कर रहे हो और आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, राइट। आप क्या कर रहे हो कि अब आप सोच रहे हो अब इससे मैं कैसे निकलूँ, कुछ और कर लेता हूँ या कुछ और कर लेती हूँ। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक जॉब से दिक्कत हो रही है, आप सोच रहे हो कि अब मैं कुछ और करना स्टार्ट करता हूँ जस्ट बिकॉज ये दिक्कत हो रही है। अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप बोल सकते हो कि मुझे भले ही कितनी दिक्कत होगी, जब तक मेरा प्लान नहीं होगा तो तब तक मैं इससे स्विच नहीं करूँगा। तो एक तरह से क्या है, मतलब आप पेन को बियर करने का खुद का इंटेंशन दिखा रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन है कि आप उस पेन को बियर करोगे। कब तक करोगे? जब तक आप चाहते हो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप अपने खुद के राजा हो, या अगर आप इमेजिन, मतलब जैसे जैसे होता है ना कि एक अगर आपने इमेज, अगर आपको याद हो कि हाँ बहुत सारे 7 घोड़े हैं, मन को अगर उसको कंपेयर किया जाता है कि घोड़ा कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो एक्चुअल में आप उसके राजा हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि कब आपको पेन में जाना है, कब आपको प्लेजर में जाना है। मतलब अगर दर्द भी हो रहा है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो। सोचो मतलब मतलब सुनने में ही कितना वो एक्साइटिंग लग रहा है कि आप पेन को खुद से चूज कर रहे हो कि मुझे भले ही कितनी प्रॉब्लम होगी इसमें, मुझे भले ही कितना दर्द होगा, लेकिन मैं ये करूँगा क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको करना, और मुझे लगता है कि इससे मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से है, भागना नहीं है। बट यहाँ पे ट्रैप ये है क्या, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और आप वहाँ से निकलो ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अगर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, मतलब मान लीजिए आप किसी जॉब में है और आपको लग रहा है कि इससे बेटर मेरे लिए कुछ हो सकता है, राइट। तो उस समय पे वो चूज़ करना ही विजडम है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब बोल दिया भागना नहीं तो मैं इसी जॉब में 10 साल रहूँगा, 20 साल रहूँगा, ऐसे नहीं है। बट राइट, तो आपको वाइजली समझना पड़ता है कि कब भागना है, कब कब मतलब पकड़ना है, कब छोड़ना है। कहते हैं ना, सही समय पे अगर सही जगह से निकल जाना अच्छा होता है, ताकि आप कहीं और पहुँच सको। कहीं से निकलना भी उतना ही ज़रूरी होता है ताकि आप कहीं और टाइम पे पहुँच सको। तो बेसिकली आप दर्द से या दिक्कत से या परेशानी से भाग नहीं रहे हो, बल्कि आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हो कि मैं इसको झेलूंगा या झेलूंगी जब तक मुझे लगता नहीं कि मतलब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब तक मुझे नहीं लगता तब तक मैं इसको बियर करूँगा। तो एक तरह से देखो आप, तो आप अपनी मसल ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे वो मेंटल मसल्स हो, चाहे वो फिजिकल पेन आप बियर कर रहे हो। जैसे अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये होता है ना कि वेट उठाना होता है, ये करना होता है, जब तक आपको पेन होता है बॉडी में, और कुछ टाइम तक होता रहता है, धीरे धीरे वो पेन कम हो जाता है और आपका मसल्स बिल्डअप होना स्टार्ट आता है। वैसे ही आप अगर मेंटल वो कर रहे हो तो एक तरह से आपका मेंटल मसल बिल्डअप हो रहा है, राइट। आप पेन में जा रहे हो तो आप अपनी कैपेसिटी देख रहे हो, अपनी एक्सटेंशन देख रहे हो, कहाँ तक आप झेल सकते हो, कहाँ तक आप वो कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, ये आपको खुद से वाइजली चूज करना है। ऐसा नहीं है कोई आपको बहुत ही रूडली, बहुत ही एकदम एकदम आपको थ्रैश करके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, थ्रैश कर दिया, आपको थ्रैश करके रख रहा है और फिर भी आप वहाँ पे झेल रहे हो जस्ट बिकॉज आपको झेलना है, राइट। और इसमें एक और पॉइंट मतलब टच करना चाहेंगे, जैसे कि
आप कोई फॉर एग्जांपल आप धीरे-धीरे अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप एक पर्टिकुलर रूटीन में जा रहे हो, ठीक है? आप एक रूटीन को चूज़ कर रहे हो ताकि एनर्जी लेवल बढ़े आपका। अब क्या है, आपको स्टार्टिंग में पेन होगा, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, तो आपको फिज़िकल पेन भी होगा, मेंटल पेन भी होगा, राइट? अब कब तक बियर करना है और क मतलब होता है ना गुड पेन, गुड स्ट्रगल, बैड स्ट्रगल। तो अगर मान लीजिए फिज़िकली आपको कोई दर्द हो रहा है, अगर वो दर्द धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए है, मान लीजिए आप मसल स्ट्रेच कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तो उसको बियर करना अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा पेन हो रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ मैं कब तक बियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो और हो सकता है वो पेन निकल के कुछ और ट्यूमर हो जाए या कुछ और हो जाए, हो सकता है स्लिप डिस्क हो जाए, तो वो मतलब ऐसा वाला बियर नहीं करना है, राइट? तो अगर आपको एक्चुअल में कहीं दर्द हो रहा है और वो स्ट्रेंथ उससे मतलब बेसिकली ये है, अगर किसी दर्द से आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो उसको बियर करना वर्थ इट है, क्योंकि एक तरह से आप अपने आप को खुद में डाल रहे हो। पहले तो आपका विल पावर बढ़ेगा, दूसरा मतलब आप अपने खुद के राजा हो कि आप खुद को अपने आप को डाल रहे हो, जब तक आपको चाहिए तब तक आप वो करोगे, राइट? तो एक तरह से ना कमिटमेंट होता है। मतलब अगर अगर आपने मतलब कुछ लोग का अगर बायोग्राफी या ऐसा कुछ पढ़ा हो, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं 100 लोगों से 100 वादे नहीं करता, मैं अपने आप से एक वादा करता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, और वो मैं करता हूँ किसी भी हालत में। तो अगर ऐसे पर्सनालिटी बन सकते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आप ही होते हो और कोई नहीं होता, चाहे वो कितना भी क्लोज हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे आप ही होते हो, राइट? तो हाँ, और मतलब ये जो लास्ट पॉइंट था कि हाँ अगर आपको फिजिकली कहीं पेन हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा उससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है या आपको और डिग्रेड हो रहे हो, उस हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।